जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 18 अगस्त 2015। गुरु जी के साथ की हमारी ये यात्रा आखिर कहाँ के लिए है? कितनी बार हम सोचते हैं कि गुरु जी तो इतने शक्तिशाली हैं कि हमारी हर आवश्यकता तत्काल पूरी हो जा सकती है यदि गुरु जी सिर्फ हाथ ही हिलाकर सृष्टि को आदेश दे दें। हमारी वो सारी आवश्यकता जिसे पूरा करने की चाह लेकर हम जीते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेकर वही प्रक्रिया दोहराते हैं, पर गुरुजी ऐसा नहीं करते। हमें तब तक लड़ने देते हैं जब तक कि हम थक ना जाएं, और फिर संभाल भी देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? एक तो जो समझ आता है वो है हमारे कर्मों का क्षय इस तरह से होता है। पर कभी कभी हम ये देखते हैं कि कोई जो गुरु संगत नहीं है या किसी भी सद्गुण को अपनाना जरूरी नहीं समझता है, वो हमसे ज्यादा खुश और संपन्न दिखता है। फिर हम सही मार्ग पर चलकर भी क्यों भुगत रहे हैं? पहली बात जो हमें दिखाई दे रही है वो पूरा सच नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ गलतियों की सजा हाथों हाथ नहीं मिलती, पर ईश्वर है, ये सत्य है। तो ये भी सत्य है कि हम जो करेंगे वो हमें भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये तो सामान्य सिद्धांत है जिस पर सृष्टि काम करती है। रही बात गुरु संगत की, तो अब तक हमें पता चल जाना चाहिए था कि हमारा गुरु कोई साधारण महापुरुष नहीं है जो सिर्फ हमें धन धान्य ब्लेस कर हमें खुश रहने का आशीर्वाद देंगे। खुद महाशिव जब गुरु बनकर आए हैं तो सृष्टि ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है उनके स्वागत में। अब हम इंसान जो भूल चुके हैं कि हमारा निर्माण किस खास प्रयोजन के लिए हुआ है, तो सृष्टि हमें विविध तरीकों से याद दिला रही है कि हम कौन हैं और जगत में क्या करने आए हैं। कई बार सवाल उठता है मन में, पूछती, क्या इस सृष्टि का अंत आने वाला है? गुरुजी की हर संगत इतनी ब्लेस्ड है कि हर संगत संत बन सकती है। हर संगत जिस तरह से देख सकती है, सूंघ सकती है या महसूस करती है गुरुजी के प्रेजेंस को, वैसी घटना तो सदियों में इक्के दुक्के किसी साधु संत या किसी बिरले के साथ ही हुई है। और इस बात को हम अपने इतिहास में गौरव के साथ पढ़ते हैं। फिर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हम सब कैसे संत बन सकते हैं? सदा की तरह जवाब मिला, अभी का आने वाला 10 साल इस युग का सबसे पवित्र साल होंगे। क्षमा करें, अभी के आने वाले 10 साल इस युग के सबसे पवित्र साल हैं। इस समय में जो भी इंसान थोड़ी सी आध्यात्मिकता के मार्ग पर मेहनत करेगा, वो सभी सांसारिक सुख होते हुए भी राजा जनक या और महान संतों की तरह महान संत बन जाएंगे, और ये ही संत इस पृथ्वी को पतन से बचा पाएंगे। पृथ्वी अभी अपनी सबसे दुर्गति की अवस्था में है, इसे उबारना ही होगा। कलयुग का ऐसा समय जब हमें अपनी खोज करने के लिए संसार को नहीं त्यागना है, बस अपना उद्यम यानी कर्म करते हुए गुरुजी को याद रखना है। अपने कर्म को काट कर हम वो बनने वाले हैं जो इंसान की सर्वोच्च उपलब्धि है। हम परम ब्रह्म को देखने लायक हो जाएं, इसके लिए निराकार ने गुरुजी का आकार लिया है। क्योंकि हम इंसान अपने अंदर नहीं देख पाते हैं, तो कैसे उस ज्योत के अस्तित्व को देखेंगे और समझेंगे? लाखों ऋषि मुनि गुरुजी की सेवा में हैं, और हम मूर्ख समझते हैं कि हम ही सेवा करते हैं। जब भी हम मुसीबत में होते हैं, गुरुजी आते हैं मदद को। बड़ा दुख होता, सोचती, गुरुजी आपको क्या क्या नहीं बनना पड़ता हमारे लिए। अब समझ आया कि ये तो सृष्टि की लीला है। गुरुजी को आने की जरूरत क्या है जब सारी सृष्टि ही उनके हुक्म का पालन करती है। सृष्टि किसी भी माध्यम को हमारे सामने गुरुजी के रूप में प्रस्तुत कर देती है।
क्योंकि हम गुरुजी को ही जानते हैं और मानते हैं। इससे हमारी ईश्वरीय शक्ति में और आस्था और विश्वास बढ़ता है और हम प्रगति करते जाते हैं। इसलिए जो संगत समझ चुकी है कि गुरुजी कौन है, वो कहती है कि हर छोटी छोटी बात पर गुरुजी का नाम मत लो, हम गुरुजी की संगत हैं। यही इस सृष्टि के लिए ऑर्डर है। सृष्टि खुद हमें सहायता प्रदान करेगी। जैसे कि पास के गांव में जाने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, पैदल ही अच्छे से ले जाया जा सकता है, उसी तरह हर बात में महाशिव को बुलाने की जरूरत नहीं है। जब गुरुजी को लगेगा कि उनका आना जरूरी है, वो जरूर आएंगे। गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने को कह रखा है ताकि हम जान सकें कि शिव हैं क्या। अभी तो जिस सरलता से गुरुजी मिल गए हैं और चूंकि हमें पता चल गया है कि ये ही महाशिव हैं, हम महाशिव को हल्के में ले रहे हैं। हमें फिर से ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है, पर हम कम से कम प्यार तो ईमानदारी से करें। जब प्यार करेंगे तो महाशिव का गुरु रूप हमें वहां पहुंचा ही देगा जिसके लिए उनका पदार्पण हुआ है। हम संगत को खुद से ईमानदार होना है, भले ही हम बाहरी दुनिया में कैसे भी हों। इस बार हम उस जंग के सैनिक हैं ही नहीं जो देवता और दानवों के बीच या अच्छाई या बुराई के बीच होती चली आ रही है। अभी तो हम वो सैनिक तैयार किए जा रहे हैं जो इस पृथ्वी को थामेगा। कोई बुरा है तो रहने दें, वो हमारे राह की बाधा नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ अपने से है। अपने को बेहतर और भी बेहतर बनाते जाना है। और ये कोई चॉइस नहीं है हमारी, ये हमारी नियति है। क्योंकि सदियों से हमारी सोल आज के समय के लिए तैयारी करती आई है, तब जाकर आज गुरुजी की शरण मिली है। इस घटना पर अभी के तत्कालीन शरीर का कोई कंट्रोल नहीं है। हम बस खुश रहें और अपनी यात्रा जारी रखें। किसे कहाँ तक ले जाना है, ये गुरुजी को तय करने दें। जय गुरुजी।